that turned to lovers. Yeah, we fell into each other, but our love burned out like a cigarette, and I'm wishing that I would've said, I hope you're happier now, now that I'm gone, moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory left, and I still think about you sometimes when I'm fucked up in the middle of the night. I know you wish I was burning in hell, but I still wish you well. I hope you're happier now. You ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me. तो गाइस निकला जाए यार। मुझे ना अपना फ़ोन माउंट भी चेंज करना है। ये फ़ोन माउंट सही नहीं है भाई, इस पर ना टच काम ही नहीं करता, बार बार निकालना पड़ता है फिंगरप्रिंट के लिए, तो वो एक इशू है भाई। यहाँ पे ना धूप इतनी तेज़ पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है भाई, कुछ दिखता ही नहीं है भैंस की टैट। अभी घर जाके यार बहुत सारे काम है, फ़ोन माउंट लेना है और इसका जो वाइज़र है वो चेंज कराना है, क्योंकि पिन लॉक का जो पिन था ना वही टूट गया है इसमें वाइज़र में। अब नया वाइज़र और पिन लॉक लेना पड़ेगा भाई। सुबह सुबह तो बिल्कुल ही मन नहीं था यार। अब टाइम देख रहे हो, इट्स 3:30, निकलने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल। और एज़ यूजुअल 5 बजे के आसपास सोया हूँ, नींद आती नहीं है, ये अलग दिक्कत है। गाइस यार अल्मोड़ा इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस भाई, आप यहाँ आ सकते हो भाई। और जहाँ मैं रुका हुआ था तो वो मेन अल्मोड़ा से आगे था, मार्केट में नहीं था। मार्केट में तो दिल्ली वाला माहौल है पूरा। हाँ यहाँ ठंड होती होगी तो फिर थोड़ा माहौल अलग हो जाता होगा, लेकिन ये देखो हौच पौच बहुत थी, तो मैंने प्रेफर किया कि थोड़ा शांति में रहा जाए, तो इसलिए आगे चलता गया। और किस्मत अच्छी थी कि एक होटल भी मिल गया जो रीज़नेबल था और ठीक था। ये देखो ये मार्केट है पूरा। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। अरे भाई साहब मेरे छाते पे मत चढ़ा देना बस भाई। यहाँ पे रोड बहुत छोटी हैं और होटल बड़े बड़े हैं, ये भी अलग चीज़ है। तो गाइस ये देख रहे होगे आप, स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई होगी। साला समय कितनी जल्दी निकल जाता है। एक टाइम पे साला हम भी छोटे थे, लेकिन दुनिया ने चूतिया बना दिया भैंस। साले कहते थे ये करो वो करो, जीना तो किसी ने सिखाया नहीं भाई। हमेशा कंपटीशन में रहे, ये करना है, इतने मार्क्स लाने हैं तो ऐसा होगा, हैं कॉलेज में जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, इसका बेटा वो बन गया, उसका बेटा ये बन गया। अरे बहन की टैट, ठीक है कोई देख रहा है ना मुझे, कोई बच्चा देख रहा है भाई, ज़िंदगी जीना ढंग से, कुछ नहीं है। कोई भी काम करो ईमानदारी से करो, जो तुम्हारा मन करता है ना, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वो काम करना, वरना ज़िंदगी झंड हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। याद रखना, अपने मन की सुनना हमेशा, मन और दिल सही कहता है भाई। और जब आप होगे ना 30-31 के, तब आप ये सोच रहे होगे कि मैंने किया क्या। तो बस सोच समझ के डिसीजन लेना लाइफ में और सब अच्छा ही होगा। ये कंपटीशन ये सब चूतिया पे हैं भाई, हर कोई डिफरेंट है, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। नहीं तो धोनी भाई ओपन कर रहे होते, विराट भाई धोनी का रोल निभा रहे होते, जो विराट जी हैं वो धोनी का रोल निभा रहे होते, फिर है ना रोहित शर्मा जहीर खान की तरह बॉल डाल रहे होते। तो 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती भाई, इस चीज़ को समझना और कोई कंपटीशन में मत पड़ना और ज़िंदगी को जीना बिल्कुल, ठीक है। एक छोटा सा गिरा है ये अर्थ, और कुछ नहीं है ये फेम वेम, ये पैसा वैसा, ये इनके चोचले हैं। 10,000 साल थोड़ी जीना है,
जितनी ज़िंदगी लेके आए उतनी जीनी है। ऐसे जीना कि ऊपर जाके परमात्मा भी बोले क्या जिया रे तू, समझ गए। फायर रखना, फायर। और ये एक्सटर्नल जो टेंशन आती रहती है ना, ये सब आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है इनकी, आने दो। लाइफ को बोलो और फेंके, और चैलेंजेस चाहिए भाई, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। आने दो जो आ रहा है, लेकिन ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़नी। और कोशिश ये करनी है कि जो आपके आसपास रहें खुश रहें, टेंशन में ना रहें बस। कई यार मुझे तो इसमें गूगल मैप का नहीं समझ आता भाई, ये ना इतना गलत दिखाता है ना यार। कभी कभी पीछे से कट दिखा रहा है, पता नहीं वहाँ पे घर है। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा सीधा सीधा ही जाना है। इसने 4 बार मुझे कट दिखा दिया, फिर भी अभी मुझे एक और कट दिखा रहा है, देखो 150 मीटर में। अभी पता नहीं पहाड़ी से कुदा के ले जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और मुझे ना पूछना पड़ रहा है, मेरे को इस पर ना थोड़ा थोड़ा कभी बिल्कुल ना ट्रस्ट ही नहीं आता। ये देखो यहाँ से कहीं से कट दिखा रहा है, अब ये डायरेक्शन बदलता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से कट दिखाया जा रहा है ये। अब 450 मीटर में भी दिखा रहा है एक और कट। भाई ये पता नहीं कहाँ लेके मानेगा मुझे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन कर रहा है अब कि दिल्ली के लिए ही निकला जाए, ये पता नहीं कहाँ घुमा रहा है भाई। क्योंकि गाइस ये रोड सीधी जा रही है, और यहाँ से अगर मैं नीचे कहीं जाऊँगा वो तो वो कट घरों में ही जा रहा होगा। गाइस एक दिक्कत होगी, जो गोलू देवता टेम्पल था वो हमारे रास्ते पे तो नहीं था, तो वो था अपोजिट रोड में, जो कि थी 60 किलोमीटर। तो वो मुझे 1 घंटा के आसपास पड़ जाता, और 1 घंटा आने में तो मैं पहाड़ों में ही रेंगता रह जाता। तो अभी दिल्ली के लिए निकलते हैं यार, अभी वही ठीक रहेगा। क्योंकि रात में पहाड़ों में फंसना अंधेरे में इज़ अ रिस्क। तो अभी यही बेस्ट है कि दिल्ली के लिए निकला जाए। और शायद भाई बुलावा नहीं था, और ये मान के चलो कि होटल के पास में भी 1 किलोमीटर में एक बेल टेम्पल था, लेकिन हमारे लौंडे ने हमें जो बेल टेम्पल बताया, मैंने सोचा वो रास्ते में पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, माता रानी का आशीर्वाद मिलना था, वही था, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी घूमना फिरना लगा रहेगा। फिर कभी अल्मोड़ा आना होगा तो एक बार बेल टेम्पल ज़रूर जाएंगे भाई। पहले ना मैं बहुत सोचता था कि यार पहुंच नहीं पाया, मतलब एक मलाल सा रह जाता है कि यार कि कहीं जाना था यार, जा नहीं पाया वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा नहीं रहता, कोई इफ एंड बट नहीं रहता। अब मुझे इतना पता है महादेव जी डिसीजन ले रहे हैं लाइफ के, तो वो सही होंगे। अब वो पेन होगा, स्ट्रगल होगा, या कुछ करूँ मैं ज़िंदगी में, कर तो रहा ही हूँ। मैं अपने कर्मा पे ध्यान देता हूँ, बाकी सब कुछ मैं महादेव जी पे छोड़ देता हूँ, उनके डिसीजन। और भाई क्या पता क्या हो या क्या होने वाला हो। तो भाई कहीं भी मैं जाता हूँ या कहीं भी मैं पहुँचता हूँ, मुझे लगता है कि सब उनका आशीर्वाद होता है। क्योंकि यार आप ये मान के चलो, मैं इतने अंधेरों में निकला हूँ ना गाइस, कोई बाइक भी नहीं चलाएगा उन रोडों पे। गाड़ी तो छोड़ दो आप, गाड़ी में तो बंदा तब भी सेफ रहेगा, और लिटरली मतलब गाड़ी ही नहीं चल रही उन रोडों पे। नीचे रुद्रनाथ से आ रहे हैं, अंधेरे में फंस गए, जुलाकांडा में आ रहे हैं, अंधेरे में फंस गए। तो भाई परमात्मा का तो आशीर्वाद था, महादेव जी का तो आशीर्वाद था, तभी तो घर पहुंच पाए, नहीं तो भाई रिस्क में ही था सब कुछ। तो भाई मैं सारे डिसीजन ना अब उन पे छोड़ देता हूँ कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं ना वो बहुत सही है। तो परमात्मा को ना पूरे दिल से मानना चाहिए भाई। मैं महादेव जी को पूरे दिल से मानता हूँ। तो फिर या तो वो है या तो दूसरी जो नेगेटिव शक्तियाँ आप कहते हो, तो दोनों में से आप एक पे विश्वास कर सकते हो। तो मैं तो महादेव जी को चुनता हूँ भाई, और उनके आशीर्वाद से भाई ट्रिप पे हम निकलते हैं भाई, और घर पहुँच जाते हैं। सब कुछ अच्छे से होता है भाई। अब यहीं देख लो आप, माता रानी के भी दर्शन हो गए, सूर्य मंदिर भी हम हो आए। और सूर्य जो एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब मुझे सूर्य से बड़ी एक अटैचमेंट सी है, मतलब। और मेरे नाम का मतलब भी सूर्य है, तो मतलब मेरे को बड़े कर्ण भी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, बस उन्होंने थोड़ा धर्म का साथ दिया। तो वो सिचुएशन रही होगी एक,
लेकिन बहुत डीप टॉपिक है भाई। तो अपनी लाइफ में तो बस एक ही चीज़ है, महादेव जी। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी यार। ये 10,000 साल जीना नहीं है, बस ये है कि जब तक है ज़िंदगी में तो तब तक अपने एक्सपीरियंस बांटें भाई। और जो यंग जनरेशन आ रही है या कोई मुझे देख पाए तो भाई वो अपनी ज़िंदगी को जिए बिल्कुल ढंग से। टेंशन वगैरह जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि अटैचमेंट होती है तो भाई आपको पेन मिलेगा। अगर किसी से अटैचमेंट है तो, अगर आपको ज़िंदगी में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो पेन किस चीज़ का मिलेगा आपको। लेकिन माया का लालच करोगे, धन का लालच करोगे, लड़कियों का लालच करोगे तो फिर तो पेन ही मिलेगा कभी ना कभी तो मिलेगा। तो बस काम पे ध्यान दिया करो, कर्म करते रहा करो, नीयत साफ रखा करो बस। कभी कभी यार थोड़ा सीरियस भी होना चाहिए बिल्कुल ना। ज़िंदगी बकचोदियों में ही नहीं कट सकती। बाकी बकचोदियाँ तो क्या ही करते हैं, हंसी मजाक होती है अपनी बस। बाकी भाई अल्मोड़ा भी पीछे रह गया, यादें ही रह जाती हैं बस। खूबसूरत यादें हैं ये है। फालतू में अपनी ज़िंदगी को टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं भाई। जो वीक ऑफ मिलते हैं उन पर एक हसल कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है भाई। तो ये परमात्मा के होने का प्रमाण है कि लोग लगे लौंडियाबाजी में, क्लबों में, हम भाई घूम रहे हैं ज़िंदगी। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है गाइस। क्या करो यार, देखो जब बुलावा होता है ना तभी इंसान जा पाता है कहीं। और दूसरी बात ये बता दूं आपको कि जो इंसान गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता ना वो कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं सकता। वो अपनी बकचोदियों में जीत जाएगा और इस दुनिया में कुछ करके तो जाएगा नहीं, बस एक जानवर की तरह सोता हुआ। क्योंकि अपनी गलतियों से सबक तो सीखे नहीं, तो सोता हुआ वापस जहाँ से आया था वहीं चले जाएगा। अब कहाँ से आया था, क्या आया था भाई, क्योंकि आपने भगवत गीता अगर किसी ने पढ़ी है तो बहुत सारी योनियों के बाद एक इंसानी जीवन मिलता है। और ये एक ऐसा जीवन होता है जहाँ आप परमात्मा के पास पहुँच सकते हो भाई, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me up. और बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद पे मैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील। क्योंकि जो सिचुएशन थी ना मेरी भाई, जो फटी पड़ी थी ना ज़िंदगी में भाई, क्या कर दिया यार, क्या कर दिया भाई। और अभी भी भाई 40-42 हज़ार की EMI जाती है, लेकिन भाई कोई टेंशन ही नहीं है भाई। पता नहीं क्या ही हो गया मुझे।